आधार कार्ड अपडेट यानी कि आधार कार्ड का नया रूप हुआ फाइनल। जाने नया लुक और कब और कैसे लागू होगा। यानी कि जो UIDAI है वो क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये एक जो गवर्नमेंट की ब्रांच है, इसकी मुख्य काम है जैसे कि आधार वेरिफिकेशन जैसे चीज़ें लागू करना। नया आधार कार्ड की डिज़ाइन यानी कि फिजिकल कार्ड पर अब सिर्फ आपकी फोटो स्पष्ट केंद्र में और एक बड़ा एनक्रिप्टेड QR कोड दिखेगा। पुरानी डिटेल जैसे कि नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग, 12 अंक के आधार नंबर खुले में नहीं छपेंगे क्योंकि ये सेंसिटिव हो जाते हैं। आजकल आधार से सब कुछ कनेक्ट है, तो ये QR कोड स्कैन करने पर ऑथराइज ऐप या डिवाइस से ही सारी जानकारी कंसेंट के साथ एक्सेस होगी। इसका उद्देश्य है फोटोकॉपी से डेटा चोरी रोकना, और क्योंकि फोटोकॉपी पर कुछ नहीं दिखेगा और मौजूदा पुराने कार्ड अभी वैलिड है, लेकिन नए इश्यू, अपडेट, रिप्रिंट पर यह डिजाइन आएगा। उसी के साथ प्राइवेसी और डेटा मिसयूज रोकने के उपाय। तो आधार की फोटोकॉपी शेयर करने से होने वाला दुरुपयोग यानी कि फ्रॉड, फेक अकाउंट, सिम फ्रॉड आदि अब लगभग नामुमकिन होगा। QR बेस्ड वेरिफिकेशन, यूजर को कंसेंट देना जरूरी होगा, कौन क्या डेटा मांग रहा है वो भी दिखेगा। लॉक और अनलॉक फीचर्स, तो बायोमेट्रिक डेमोग्राफी और लॉक और मजबूत हो गए क्योंकि आज के टाइम पे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हर एक इंसान का डेटा है और वो डेटा बायोमेट्रिक्स की वजह से सब जगह लीक होने के उसके बहुत ज़्यादा खतरे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट कदम उठा रही है। इसके नए नियम है कि फेक आधार बनाने या मिसयूज पर सख्त पेनल्टी की लीगल एक्शन होगी। पुराने आधार कार्ड बनाम नए आधार कार्ड की तुलना। तो आधार कार्ड पर दिखने वाली जानकारी अब जो है नहीं दिखेगी। उसी के साथ QR व्यक्तिगत डिटेल्स थी वो भी पहले आधार कार्ड के फ्रंट पे दिखाई देती थी, पर ऐसा अब नहीं होगा क्योंकि QR कोड अब इसमें लगाया जाएगा। और फोटोकॉपी का खतरा होता था, यानी कि जब कभी फोटोकॉपी होगी तो उसके लीक होने का खतरा रहता था। वेरिफिकेशन का तरीका बायोमेट्रिक है, डिजाइनर स्टाइल, और इसका उद्देश्य है कि जो फेक आधार कार्ड है, फ्रॉड है, इनको रोकना। इसकी वैलिडिटी अभी तक बताई नहीं गई है और कब मिलेगा नया आधार, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो नया आधार ऐप यानी कि जनवरी 2026 में लॉन्च होगा। और QR कोड स्कैन, फेस ऑथेंटिकेशन, लिमिटेड डेटा शेयरिंग जैसे सिर्फ उम्र वेरीफाइड DOB नहीं दिखाना यानी कि डेट ऑफ बर्थ नहीं दिखाना। एड्रेस, मोबाइल, फोटो अपडेट डिजिटल तरीके से आसान होंगे। पुराना जो आधार ऐप है, आधार ऐप अभी चलता रहेगा, लेकिन नया ऐप ज़्यादा एडवांस्ड और प्राइवेसी फोकस्ड होगा। गूगल वॉलेट, सैमसंग वॉलेट आदि में इंटीग्रेशन की प्लानिंग है और एप्पल वॉलेट पर भी चर्चा की जा रही है। अब ऑफलाइन वेरिफिकेशन और आधार क्या है। तो QR से ऑफलाइन भी वेरिफिकेशन यानी कि रियल टाइम UIDAI डेटाबेस चेक के बिना होगा। और होटल चेक इन, हाउसिंग सोसाइटी, वर्क प्लेस, पेमेंट डिवाइस आदि में ये इस्तेमाल होगा। डिजिटल आइडेंटिटी को ज़्यादा ये यूबिक्विट्स बनाने की कोशिश है, लेकिन प्राइवेसी कंसर्न भी उठ रहे हैं। पेन लिंक और अन्य सर्विसेज यानी कि मैंडेटरी स्टेट में होगा। 2026 में क्या हुआ, स्टेटस कैसे चेक करें और अगर लिंक नहीं है तो कैसे लिंक करें। तो इसके मुख्य फायदे रहे QR बेस्ड सिस्टम के सेलेक्टिव शेयरिंग, सिर्फ जरूरी डेटा शेयर करें, सिर्फ नाम और फोटो और DOB नहीं। बायोमेट्रिक लॉक, ऐप से बायोमेट्रिक लॉक, अनलॉक और अनऑथराइज्ड यूज रोकता है। और ऑफलाइन QR यानी कि इंटरनेट बिना भी कुछ वेरिफिकेशन उडाई साइन वाली है। उसी के साथ प्राइवेसी, फोटोकॉपी से अब कुछ नहीं लीक होता है। उडाई के प्रमुख साइबर फ्रॉड रोकथाम उपाय, नए आधार कार्ड डिजाइन, बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक फीचर, फेस ऑथेंटिफिकेशन विथ लाइवेंस डिटेक्शन, ऑफलाइन वेरिफिकेशन और आधार वेरीफाइड क्रेडिटर, डेटाबेस क्लीनअप। 2.5 करोड़ से ज्यादा मृतकों के आधार डीएक्टिवेट किए जाएंगे। अन्य सुरक्षा फीचर्स देखें तो मुख्य जो क्रिटिक्स की चिंताएं हैं वो आधार का ज़्यादा विस्तार करेगी, प्राइवेसी और कंसेंट के नए रिस्क आएंगे, और सिक्योरिटी और डेटा और आइडेंटिफिकेशन रिस्क बढ़ेंगे। रेगुलेटरी और इंस्टीट्यूशनल कमियां इसमें देखी जाएगी। प्रैक्टिकल और एक्सक्लूजन इशू होंगे। तो ये यही खत्म होती है आधार से जुड़ी खबर। आगे की जानकारी हम अगर कभी न्यूज़ में आती है तो इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉच।